गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम रीड आउट करेंगे परसेंटेज के बारे में। टॉपिक आपका लिखा भी क्या हुआ, तो परसेंटेज में मोस्टली क्या चीज़ रीड आउट करने का होता है भी। एक सबसे बड़ी बात है, प्रैक्टिकली बढ़ जाता है, यूजफुल रहता है। और प्रतिशत जो शब्द निकला हुआ, जैसे प्रति मतलब प्रत्येक, ठीक है, शत मतलब 100 में से, तो प्रति 100 में से कितना मतलब यानी कि आपका है वो चीज़ जो प्रतिशत निकालने का एक तरीका है। प्रतिशत में आप जैसे फॉर एग्जाम्पल कहाँ यूज कर सकते हैं इसको मोस्टली, जैसे आप इसके जो लाभ हानि वाले उसमें निकाल सकते हैं कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ, कितने प्रतिशत हानि हुई, ठीक है। लाभ हानि वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपका ये मोस्टली यूज किया जाता है। मशीन की एफिशिएंसी चेक करनी हो, ठीक है, मशीन की एफिशिएंसी के लिए ये आपका काम करता है, ठीक है, कि उसकी जो क्षमता है वो कितनी है, ठीक है। तो इसके अलावा आपका ठीक है, मिश्र धातु में जैसे होता है अलग अलग धातुएं होती है, तो मिश्र धातु में मान लो फॉर एग्जांपल आपको पीतल आपके पास है, जो ब्रास जिसे आप बोलते हैं, ब्रास अगर आपके पास है तो वो दो धातु से बना होता है, वो आपको पता ही है, कॉपर और जिंक से। तो कॉपर और जिंक का 60 और 40 का रेशियो होता है, ठीक है। तो ये टोटल 100% मतलब यानी कि जो धातु होती है तो वो उसमें कितना प्रतिशत आपका जैसे कॉपर है और कितना आपका जस्ता है, जैसे तांबा और जस्ता कितना कितना प्रतिशत है पीतल के अंदर। ये सारी चीज़ों के लिए ये आपका यहाँ पर परसेंटेज का उपयोग किया जाता है। अगर हमारे पास साधारण भिन्न है, ठीक है, तो साधारण भिन्न जो होता है, ठीक है, साधारण भिन्न की बात करें, जैसे आपका 3/5 है, ये आपका साधारण भिन्न कहलाएगा। भिन्न के बारे में इससे पहले आपको बताया गया हुआ, भिन्न मतलब चैप्टर भी अपलोड कर दिया हुआ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो भिन्न क्या होगा, जैसे आपका दो संख्याएं जो होगी वो अलग अलग संख्याएं जो होगी, ठीक है, एक अंश, इसको ऊपर वाले को नीचे वाले को हर, तो ये ऐसी संख्याएं जो होगी इनको जो साधारण भिन्न है इनका कैसे आपने दशमलव निकालना है, तो ये आप निकाल सकते हैं। जैसे 3/5 है, 3/5 को आपने मल्टीप्लाई करना है सिर्फ 100 से, ठीक है। तो इस तरह से आपका हार से ये दूसरी संख्या ये आपका लगभग ऊपरी वाले में काउंट किया जाता है, ठीक है, जो 100 लिखा गया हुआ, तो 5 ये 20, तो ये आपका 60% आ जाएगा, ठीक है। 20 गुणा 3 जो होगा 60%, ठीक है। तो नेक्स्ट जैसे आपका 4/8 इस तरह का हो, ठीक है, तो उसका भी आपका 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका 1/2, और उसी तरह से 1/2 से जो 100 से 2 भाग हो जाएगा, 50 आ जाएगा, ये आपको 50% आ जाएगा, ठीक है। इस तरह के आपके नॉर्मल से क्वेश्चन आपके पास दे दिया जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ये वाला साधारण भिन्न के अलावा अगर हमारे पास दशमलव भिन्न हो, ठीक है, दशमलव भिन्न इसी को आप कैसे मतलब यानी कि साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न सेम सा ही होता है। आप इसी को एग्जांपल लेके चले, जैसे 3/5 है, ठीक है, जब हम इसको दशमलव में लिखेंगे, ठीक है, तो दशमलव में लिखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 है तो ये 0 आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा, ये 30 बन जाएगा, ठीक है, और ये 5 है तो 6 5 30 हो जाएगा, तो 0.6। अब ये आपका दशमलव में आ गया। यही चीज़ जो साधारण भिन्न है इसको आप दशमलव में भी लिख सकते हैं। जब भी आपके पास 0.6 तो 0.6 को आप अब ये दशमलव जो है इसको कैसे आप प्रतिशत में लिख सकते हैं, तो 0.6 जो होता है वो आपका 60/100 के बीच 60/100 होता है, ठीक है। जैसे आपका 0.61 हुआ ना, तो ये 61/100 हो जाएगा। 0.75 हुआ तो ये आपका 75/100 हो जाएगा, ठीक है। आपका 0.98 हो जाएगा तो ये आपका 98/100 हो जाएगा, ठीक। हमारे पास नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है कि प्रतिशत को, ठीक है, प्रतिशत को कैसे हमने डेसिमल में बदलना है। प्रतिशत हमारे पास है उसको हम कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है।
अभी हमने डेसिमल टू जो था परसेंटेज में कन्वर्ट भी किया हुआ था। इससे पहले अब हम प्रतिशत अगर हमारे पास है, जैसे मान लो आपके पास 50% है, तो इसको दशमलव में कैसे लिखेंगे? दशमलव में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो सबसे पहले जो आपके पास प्रतिशत है इसको बटे के रूप में लिखना पड़ेगा। तो बटे के रूप में कैसे होगा? 50% मतलब 50/100। फिर ये आपका 0 से 0 कैंसिल, आसान है मतलब ये आपका करना। फिर यहाँ पर आपने देख लिया 5/10 बचा 10। अब आपका 5 लिख दिया, 5 लिख दिया। अब इकाई दहाई पर 1 है, दहाई पर आपने इकाई दहाई पर आपने दशमलव लगा देना। यहाँ पे आगे 0 लगाना चाहते हैं तो लगा लो, नहीं तो 0.5 भी इक्वल होता है और 0.5 भी इक्वल ही होता है, बराबर होती है दोनों चीज़ें, ठीक है। फिर वैसे आपका मान लो 65% है, तो आप 65% को कैसे लिखेंगे? 65/100। फिर आगे ये आपका यहाँ पर 6 इकाई दहाई सैकड़ा, 65 को पूरा लिख लो। इकाई दहाई सैकड़े पर 1 है, तो इकाई दहाई सैकड़े पर आपका दशमलव कर देगा। ये आपका 0.65 भी इक्वल है, ठीक है। इसको 0.65 लिखो या फिर आप 0.65 भी लिखो, मतलब 0.6 ये लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है गाइज, यही था, मतलब इसमें कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं।